स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी इंग्लिश पाठशाला। टेंसेस की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस का कनेक्शन होता है रहा से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब हम फ्यूचर में होने वाले सेंटेंस, एक एक्शन जो फ्यूचर में हो रहा होगा, उसके लिए हम इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक काम हो रहा होगा, कंटिन्यूड होगा। जैसे एट 5:30 टुमारो बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल मैच। कल 5:30 बजे बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे होंगे। When I reach home, my sister will be cooking my favorite food. जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी सिस्टर मेरे लिए फेवरेट फूड बना रही होगी। नेक्स्ट मंथ ऑन 8th of June, we will be going to Manali for vacation. अगले महीने हम 8 जून को मनाली वेकेशन के लिए जा रहे होंगे। When Papa reach school to pick children, they will be waiting for him at the school gate. जब पापा बच्चों को लेने स्कूल पहुंचेंगे तो बच्चे उनकी वेट स्कूल के गेट पर खड़े होकर कर रहे होंगे। बच्चे उनकी वेट कर रहे होंगे। फ्यूचर में कोई जो एक्शन कंटिन्यूड होगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रूल्स क्या होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब याद करो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता था इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते थे वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम यूज करेंगे विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। याद रखोगे? नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग नॉट बिटवीन विल एंड बी। इंट्रोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय इन्वर्टिंग सब्जेक्ट एंड विल। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। आई विल बी राइटिंग लेटर्स व्हेन यू कम। देखो हमने लगाया है विल बी एंड राइट की आईएनजी वाली फॉर्म। जब तुम आओगे मैं चिट्ठियां लिख रही होंगी। जब तुम पहुंचोगे या मेरे घर आओगे मैं लेटर्स लिख रही होंगी। हमने लगाया विल बी एंड राइटिंग। वी विल बी प्लेइंग अ ड्रामा ऑन स्टेज एट दिस टाइम टुमारो। विल बी प्लेइंग, हम इस टाइम स्टेज पर कल ड्रामा प्ले कर रहे होंगे। विल बी प्लेइंग। आई वंडर व्हाट आई विल बी डूइंग एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। मुझे नहीं पता अगले साल मैं इस टाइम क्या कर रही होंगी। विल बी डूइंग, कर रही होंगी। दे विल बी हैविंग अ पार्टी टुमारो नाइट। कल रात को वो पार्टी कर रहे होंगे। विल बी हैविंग अ पार्टी। When I get home, my dog will be sitting at the door waiting for me. जब मैं घर पहुंचूंगी मेरा डॉग डोर पे बैठ के मेरी वेट कर रहा होगा। Will be sitting, बैठा होगा और वेट कर रहा होगा। Will be sitting and waiting for me. He will be taking tea when you reach there. जब तुम वहां पहुंचोगे वो चाय पी रहा होगा। Will be taking. They will be preparing for the examination in April. वो अप्रैल में एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। Will be preparing. अब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लेते हैं। I will be writing, I will not be writing. will और be के बीच में नॉट लगाना है। I will be not writing गलत हो जाएगा। I will not be writing। और इंटरोगेटिव में will I be writing, क्या मैं लिख रही होंगी? Will I be writing? We will be playing, हम खेल रहे होंगे। We will not be playing, हम नहीं खेल रहे होंगे। Will we be playing, क्या हम खेल रहे होंगे? तो बच्चों आपको समझ आ गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां हम कोई पर्टिकुलर एक्शन फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो रहा होगा, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको ये दोनों टेंसेस फ्यूचर के, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस समझ आ गए हैं तो बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस।